हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल CMS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोड ऑफ ग्रुप डेटा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को श्योर प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर आपको देता रहूं। चलिए मैं ले चलता हूँ आज का फर्स्ट प्रॉब्लम जो रिलेटेड है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। फ्रेंड, मोड ऑफ ग्रुप डेटा का बेसिक कंसेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स इसके पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आज यह प्रॉब्लम लेकर आया हूं। द मोड ऑफ द फ्लोइंग सीरीज इज 36। मोड दिया हुआ है 36। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको निकालना है। तो देखिए इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, इसको मैं मान लेता हूँ f मान लेता हूँ। क्लियर? सो लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f। सो लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मैं मान लिया हूँ f। फ्रेंड, जब भी मैं मॉड निकालता हूँ तो मॉड निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, पहले हम मॉडल क्लास निकालते हैं। और मॉडल क्लास किसको कहते हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही मॉडल क्लास होता है। तो इसमें बता दीजिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 16। ये देख रहे हैं, तो यही आपका हो जाएगा मॉडल क्लास 3240, यानी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये जो क्लास हो गया ये मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पर मॉडल क्लास इक्वल टू दिया हुआ है 3240। इसके बाद हम क्या पता लगाते हैं, एल जानते हैं। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट कितना है 30, तो यहाँ लिख दीजिए 30, राइट। इसके बाद एच मैं लिखता हूँ, एच क्या होता है, क्लास साइज कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है, तो यहाँ लिखिए 10। क्लियर? अब हम पता लगाएंगे किसका, F1 का। F1 तो आप जानते हैं ना, F1 क्या होता है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। चूँकि मॉडल क्लास 3240 है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 16, तो F1 हो गया 16। F0 के विषय में आपको कहना ही नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये 0, ये 1 2, 0 1 2, यानी इसको 1 वाले को F1, 0 को F0 और 2 को हम डिनोट करेंगे F2 से। सो F1 के ठीक पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, ये आपका हो गया F0, राइट। इसके बाद का फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, ये हो गया आपका F2। क्लियर? सो F0 हो गया F, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और F2 दिया हुआ है 12। क्लियर? ये सारा चीज़ निकल गया है। अब लगा देंगे हम मॉड का फार्मूला। सो मॉड इक्वल टू होता है L प्लस, याद रखने का तरीका मैं क्या बताया हूँ, इस दोनों का डिफरेंस, यानी F1 में 1 में 0 को घटाइए, यानी F1 में F0 को घटाइए, यहाँ होगा F1 माइनस F0 डिवाइड बाय बीच का जो टर्म है, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब माइनस कर दीजिए जो बचा हुआ रेस्ट टर्म बचा हुआ है, यानी रिमेनिंग टर्म F0 और F2 ये रह गया है, तो इसको माइनस कर देते हैं, यानी F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। सो फ्रेंड, मॉड दिया हुआ है 36 इक्वल टू L का वैल्यू दिया हुआ है 30 प्लस F1 में F0 को घटाइए, F1 है 16 और माइनस F0 का वैल्यू है F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 का वैल्यू 16 माइनस F0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, F, माइनस और F2 का वैल्यू दिया हुआ है 12 और मल्टीप्लाई बाय H कितना है 10, यहाँ लिख दीजिए 10, यानी इक्वल टू, इसको लेफ्ट से ले आइए ना, तो 36 माइनस 30 कितना आएगा 6, यानी 16 माइनस F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 16 32 में 12 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 20 और माइनस F और मल्टीप्लाई 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके बाद का स्टेप मैं बता रहा हूँ, देखिए। सो इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज। अब इसको देखिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू क्या है, 16 माइनस F और मल्टीप्लाई कितना है 10 और डिवाइड बाई कितना है 20 माइनस F, यही है ना। इसके नीचे क्या है 1 है, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी 6 मल्टीप्लाई 20 माइनस F इक्वल टू, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही टर्म आएगा 16 माइनस F मल्टीप्लाई 10।
अब सॉल्व कर दीजिए। 6 मल्टीप्लाई 20 120, 6 मल्टीप्लाई एफ 6f, 16 मल्टीप्लाई 10 160 और माइनस f मल्टीप्लाई 10 यानी 10f। सो फ्रेंड इसको मैं लिख सकता हूँ 120 या माइनस 160 इक्वल टू माइनस 10f और प्लस 6f, चूँकि माइनस 6f जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 6f हो जाएगा, इक्वल टू 120 माइनस 160 कितना आएगा माइनस 40, इक्वल टू माइनस 10f प्लस 6f इक्वल टू माइनस 4f। सो फ्रेंड माइनस माइनस कैंसिल, सो 40 इक्वल टू 4f, so therefore f इक्वल टू 40/4 इक्वल टू 10। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल गया। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10। क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका भी मॉड हमें निकालना है। फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स कितना है लेस देन 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें 7 दिया हुआ है, लेस देन 20, चूँकि स्पेस नहीं होने के कारण मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ, याद कीजिए, ऐसा भी याद रह सकता है लेस देन 10 या बिलो 10, लेस देन 5 या बिलो 5, क्लियर एक ही चीज़ है दोनों। तो ध्यान रखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है वह फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वह क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। एग्जामिनेशन में माइंड से ये बात आउट ना होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम्स गलत हो जाएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखना है ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 7 है तो इसको पहले देखिए मैं लिख दिया हूँ लेस देन 10 को 0 से 10, 0 से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव नहीं लेना है तो 0 से 10, लेस देन 20 10 से 20 यहाँ लिख दिया हूँ, और लेस देन 10 का मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 10 10 से 20, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब ये जो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी ये 7 का 7 स्टार्टिंग में हम जो नंबर है उसी से स्टार्ट करते हैं। अब आपको देखिए क्या करना होगा, इस 21 में इस 7 को माइनस कीजिए, तो जब इसकी ठीक पहले के टर्म को माइनस कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा। अब किसको लेंगे, तो 34 में 21 को माइनस कीजिए, तो 4 में 1 को माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 में 2 को माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 13 होगा। अब 46 में 34 को माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है, तो 6 माइनस 4 यानी 2, और 4 माइनस 3 यानी 1, 12 आएगा। 66 में 46 को माइनस कीजिएगा तो 20 आएगा। 77 में 66 को माइनस कीजिएगा तो 11 आएगा। 92 में 77 को माइनस कीजिएगा तो 15 आएगा, और लास्ट में 100 में 92 को माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा। फ्रेंड अब आपका फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं, कैसे आप चेक कीजिएगा ये भी मैं बता चुका हूँ। श्योर है, क्योंकि यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर आप देख रहे हैं 100, इसके सम के इक्वल होगा 100%, यानी इसको जब जोड़िएगा तो 100 आना ही है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का सम FI श्योर है कि 100 आएगा। अब चेक करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है 100 इसका मतलब है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, ये तो निकल गया। अब मॉड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। अब मॉडल क्लास क्या होता है डिस्कस कर चुका हूँ, जो सबसे ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है देखिए तो 20, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये देख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसका, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, F1 मानता हूँ, पता है ना। और इसके ठीक वाले फ्रीक्वेंसी को क्या मानता हूँ, F0, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 उसके बाद 2, और ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। नहीं तो यानी मॉडल क्लास का पता चल गया, चूँकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 का है तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 40 से 50, यानी मॉडल क्लास हो गया यहाँ पर 40 to 50। अब आप देखिए मॉडल क्लास का जब पता चल गया तो इसका लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, तो इसका लोअर लिमिट कितना है 40, तो लिख लीजिए 40। इसके बाद h का पता लगाते हैं, अपने क्लास के बीच का गैपिंग, कितना गैपिंग है 10 का गैपिंग है, तो यहाँ लिख लीजिए 10। अब हमें पता लगाना होगा F1 क्या है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास सही हुआ ना, मॉडल क्लास 20। F0 क्या हुआ, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 12, यानी F0 दिया हुआ है 12। F2 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 11, तो F2 हो गया 11। अब हमें निकालना है मॉड, तो मॉड निकाल लेते हैं। मॉड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0।
अपॉन ये F1 देख रहे हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, F0 और F2 बचा हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H इक्वल टू L का वैल्यू है 40, तो यहाँ लिख दीजिए 40 प्लस F1 का वैल्यू 20 है, यहाँ लिख दीजिए 20 और माइनस F0 का वैल्यू 12 है, यहाँ लिखिए 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 का वैल्यू 20 है तो लिखिए 20 माइनस F0 का वैल्यू 12 तो लिखिए 12 माइनस F2 का वैल्यू भी दिया हुआ है 11, राइट। और मल्टीप्लाई H क्या है, क्लास साइज यानी 10। सो फ्रेंड 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 2 मल्टीप्लाई 20 40 आएगा। सो 40 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 23 और मल्टीप्लाई 10। सो फ्रेंड 40 प्लस 8 डिवाइड बाय 40 में 23 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ लिखिए 17 और मल्टीप्लाई 10। सो फ्रेंड 40 प्लस 80 बाय 17 इक्वल टू 40 प्लस, जब 80 में 17 से भाग दीजिएगा तो 4.71 आएगा, राइट। इक्वल टू जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो होगा 44.71, मॉड निकल गया। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।